टू दिस वीडियो। और आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज दिसंबर का महीना अभी चल रहा है, दिसंबर का फेस्टिव महीना चल रहा है। इसके बाद फिर नया साल आ जाएगा। ये साल तो ख़त्म होने वाला है, तो होप करता हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स का ये साल अच्छा गया होगा, और जिनका अच्छा नहीं गया हो उनके लिए मैं प्रे करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए अच्छा हो। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अब हमारा इस साल का तो कोई भी एग्ज़ाम बचा नहीं है, पर नेक्स्ट ईयर कुछ एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे कांस्टेबल का, फिर उसके बाद APCS का CSET वगैरह, और कुछ फॉरेस्टर्स के एग्ज़ाम्स हैं। उन सब के एग्ज़ाम के लिए लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो ये टाइम जो है फेस्टिव मंथ है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका प्रिपरेशन हैम्पर नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि ये जो मंथ्स होते हैं जिसमें कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं रहता, इसमें बच्चे क्या करते हैं कि इसको इग्नोर कर देते हैं और प्रिपरेशन को ढीला कर देते हैं, जिसके वजह से जब मेन पेपर आता है तो उस समय पे प्रिपरेशन वीक रह जाती है। तो उसको नहीं करना है और हमको प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। भले थोड़ा बहुत स्लो कर दीजिए प्रिपरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन आपका कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए। तो इस मंथ में मेरे को मालूम है कि ज़्यादातर लोग बिजी होते हैं, थोड़ा क्रिसमस का टाइम है तो उसमें बिजी रहते हैं, पर इसको प्रिपरेशन को आपको भूलना नहीं है। तो इसलिए मैंने अब बहुत दिन बाद वीडियो बनाया है। अब मैं आपको आज एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं बताऊँगा कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक? टॉपिक है हमारा डेट्स, जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर एक डेट में 2000 इतना या 1996 में इतना डेट में इस तारीख को कौन सा दिन था, ये पता करने के लिए हम लोग आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और मैं जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन है ये, 1 जनवरी 2001 कौन सा दिन था? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो इसमें आपको पता करना है कि कौन सा दिन होगा। तो अब जिसको कंसेप्ट मालूम है वो तो बहुत आसानी से कर लेगा इसको, और नहीं मालूम है तो वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी कर नहीं पाएगा। तो देखते हैं इसका कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। पहले तो इसका आंसर निकालने से पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट दे दूं, और कंसेप्ट के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। कंसेप्ट में क्या है पहले ये देखना है, पहले एक एक करके हम लोग। तो इस कंसेप्ट का नाम है ऑड डेज कंसेप्ट। ऑड डेज के हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को करने का सीखेंगे। ऑड डे अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। ऑड डे होता है वो दिन जो हफ्ता में काउंट नहीं होता है। मतलब कि जैसे कि अगर आपके पास 8 डेज है, तो आपको पता है कि एक हफ्ता बनने के लिए 7 डेज चाहिए होता है। तो 7 से अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो एक बार में डिवाइड होगा और एक बच जाता है रिमाइंडर। तो ये जो रिमाइंडर बच जाता है इसको ही हम लोग ऑड डे बोलते हैं। इसी कंसेप्ट पे पूरा का पूरा ये क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो देखते हैं किस तरीके से है। पहले हम लोग एक एक करके सेंचुरी का, फिर आपका डिकेड का किस तरीके से है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें समझना क्या है, देखिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक कैलेंडर में हमारे पास ईयर होता है, मंथ होता है, और उसके बाद डेज होता है। ईयर का कंसेप्ट सीधा सीधा है, एक साल मतलब एक ईयर, 1 ईयर। एक साल में 12 महीना, और 12 महीना में जो दिन होता है वो 365 डेज या फिर 366 डेज। ज़्यादातर लोगों को पता है 365 और 366 का क्या कंसेप्ट है। 365 डेज होता है जो नॉर्मल ईयर होता है, 366 डेज होता है जो कि लीप ईयर होता है। आपको पता है लीप ईयर मतलब कि एक दिन एक्स्ट्रा, और वो एक दिन एक्स्ट्रा जो है वो फरवरी का मंथ में ऐड होता है, जिसमें फरवरी 29 डेज का हो जाता है। तो ये भी पता है कि एवरी 4th ईयर जो होता है वो आपका लीप ईयर काउंट होता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग ये समझते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सन को अर्थ को सन का चक्कर लगाने में 365 एंड 6 आवर्स लगता है। तो ये 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स और 4th ईयर में जाके टोटल 24 आवर्स हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग इसको एक दिन एक्स्ट्रा काउंट करते हैं, जो कि लीप ईयर कहा जाता है। तो लीप ईयर होता है 66 डेज का। तो पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ऑड डेज।
ऑड डेज का अभी कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि ऑड डेज अगर आपको निकालना हो तो 7 से डिवाइड कीजिए, लेकिन ये कब, जब आप एक पर्टिकुलर ईयर्स का डेज को आप ले रहे हैं, मतलब कि 365 या 366 के अंदर डेट होना चाहिए, दिन होना चाहिए। जैसे कि 200 डेज हो गया, 250 डेज हो गया, 260 डेज हो गया, या फिर 100 डेज हो गया, या 40 डेज हो गया, 50 डेज हो गया, 2 डेज हो गया। तो ये जो है ऑड डेज जो है ये आपका 365 के अंदर में है, तो 7 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑड डेज कितना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ आपको ये समझना है कि एक साल में कितना ऑड डे होता है और एक नॉर्मल ईयर में। ठीक है, तो 1 नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डेज होता है, तो 365 से हम 7 से 365 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 7 5 ज़ा 35 एंड 1 15 और 2 ज़ा 14 और रिमाइंडर कितना हो गया 1। तो 1 ऑड डे बचता है, 1 ऑड डे बचता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग 1 लीप ईयर का कंसेप्ट को भी देख लेते हैं। तो 366 डेज हो गया तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 52 वीक्स ही आएगा। सेम है यहाँ पे आपका आ जाता है 2 ऑड डेज, देख लीजिए, तो 2 ऑड डेज आपका आ गया। तो अब आपको यहाँ पे दिमाग में ये रखना है कि एक नॉर्मल ईयर होता है तो उसमें 1 ऑड डे निकलता है। ये ऑड डे मैं क्यों कह रहा हूँ इसका अभी आपको मैं बता दूंगा कि ऑड डे का यूज़ क्या होने वाला है। ठीक है, पहले थोड़ा सा आप आराम से इसको वीडियो को पूरा देखिए, तब जाके आपको क्वेश्चन करने में समझ में आएगा। स्किप करके मत देखना, नहीं तो कुछ बीच में अगर पॉइंट छूटता है तो ये क्वेश्चन जो है फिर बनना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो 1 नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे, 1 लीप ईयर में 2 ऑड डे, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग 100 ईयर्स पे। देखिए 100 ईयर्स का कंसेप्ट हम लोगों को ईयर को ब्रेक करने के लिए चाहिए होता है, इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए। पहला चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एक नॉर्मल ईयर 365 डेज का होता है, उसमें 1 ऑड डे होता है, और एक लीप ईयर जो होता है वो 366 डेज का होता है, उसमें 2 ऑड डेज होते हैं। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ 100 ईयर्स में आपको याद रखना है 5 ऑड डे रहता है। इसी तरीके से 200 ईयर्स में कितना हो जाएगा, अगर 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होता है तो 200 ईयर्स में 10 ऑड डेज हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, देखो ऑड डे हमेशा 7 से कम होना चाहिए, 7 से कम, या तो 7 या 7 से कम। 7 से ज़्यादा जैसे ही होता है ऑड डे तो वो हफ्ता बना लेता है, और हफ्ता बना लेगा तो फिर वो ऑड डे नहीं कहा जाएगा। तो जैसे कि 10 डेज हो गया ना, 200 ईयर्स में 10 डेज हो गया ऑड डे, तो 10 डेज में तो 7 डेज मिलके एक हफ्ता बन जाएगा, तो बचता कितना है 3। तो ये 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज, 10 के जगह कितना होगा 3 ऑड डेज हो जाता है। ठीक है, वैसे 300 ईयर्स में अगर मैं देखूं तो 100 ईयर में 5 होता है, फिर 200 ईयर में 10 होता है, तो 300 ईयर में 15 हो जाएगा। अगर 5 का कॉन्सेप्ट लेके चलूँ मैं तो 15 हो जाएगा, और 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 हफ्ता निकल जाता है, 1 बच जाता है आपको, तो 1 ऑड डे बच रहा है। अब ये 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज का उसका भी कैलकुलेशन किया जा सकता है, लेकिन वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप बस याद रखिए 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज, 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज, और 300 ईयर्स में 1 ऑड डे, और 400 ईयर्स में कोई ऑड डे नहीं रहता है। तो 400 ईयर्स में कोई ऑड डे नहीं रहता, 0 ऑड डे, मतलब एवरी 400 ईयर्स जो होता है वो 0 ऑड डे का होता है। तो मान लो ईयर 400, जैसे अभी आप ईयर 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये जो होगा ये ईयर्स होगा, इसमें 0 ऑड डे निकलेगा ईयर। तो इससे ये ऑड डेज से ही हम लोगों को सारा कैलकुलेशन करना होता है। अब ये ऑड डेज आपको निकल चुका है, आपको पता चल चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑड डे का क्या मतलब है। तो ऑड डे कोडिंग किया जाता है, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि हफ्ता मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे को जाएगा, वेडनेसडे जाएगा, और थर्सडे जाएगा, फिर आपका फ्राइडे होगा, फिर सैटरडे होगा, और फिर संडे होगा। तो मंडे को हम लोग ऑड डे नंबर 1 मानते हैं,
2 मानते हैं, 3 मानते हैं, 4 मानते हैं, 5 मानते हैं, 6 मानते हैं, 7 मानते हैं, संडे को 7 मानते हैं। तो अब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ऑड डे कितना बच रहा है, मान लो कि एक ऑड डे बच रहा है आपको पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, तो वो मंडे होगा, 2 बच रहा है तो ट्यूसडे होगा। तो इस तरीके से हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में इसको यूज करके देखते हैं। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। पहला नंबर मैं बता दूं आपको कि नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, और 100 ईयर्स में 5 ऑड डे होता है, 200 ईयर्स में 3 ऑड डे होता है, 200 में 3 ऑड डेज होता है, 300 में 1 ऑड डे होता है, और 400 में 0 ऑड डेज होता है। तो आपको मैंने बता दिया कि 400 का जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा उसमें भी 0 ऑड डे रहेगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सबसे स्टार्टिंग में, 1 जनवरी 2001 कौन सा आपका डे होगा। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, पहले ईयर जो दिया रहता है जैसे कि 2000 को आप इस तरीके से ब्रेक करो। मतलब कि ब्रेक कैसे होगा, पहले तो 400 के मल्टीपल में अगर ब्रेक हो रहा है तो उसको 400 का मल्टीपल में ब्रेक करना है, फिर 100 का मल्टीपल में ब्रेक हो रहा है तो 100 में आप करेंगे, और फिर आपका जो बचा हुआ साल है उसको आप ब्रेक करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैं और एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि मान लो कि आपका है 1756, ठीक है, 1756। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो 400 का पहले जो मैंने एक बताया था ईयर का, 400 का बंडल का जो था, 400, 800, 1200 और 1600, इसका नियरेस्ट जो आपका कितना आ रहा है 1600। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1600 प्लस 100 प्लस आपका 56। ठीक है। तो ये इस तरीके से ब्रेक करना होता है। उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि ये जो करंट ईयर रहता है रनिंग, उसको उससे हम लोग 1 साल कम लेते हैं। ठीक है। जैसे कि देख लो, जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं उस पर वापस आते हैं। तो 2001 का 1 जनवरी, तो 2001 तो पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, 2000 तो अभी स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी, कंप्लीट कहाँ तक है 2000 तक। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन मिलते ही जो ईयर आपको दिया हुआ है उसमें से -1 कर लो। ठीक है, -1 कर लो सबसे पहले, तो बचता क्या है 2000। अब इसको ब्रेक करेंगे कि पहले 400 के मल्टीपल में, फिर 100 के मल्टीपल में, और 400 के मल्टीपल में और 100 के मल्टीपल में। तो ये तो 400 के मल्टीपल में ही खत्म हो जा रहा है, क्योंकि 2000 जो है 400 के मल्टीपल में 5 टाइम्स में आ जाएगा। तो 2000 400 के मल्टीपल में आ रहा है, मतलब कि यहाँ 0 ऑड डेज होगा, 0 ऑड डेज होगा, 0 ऑड डेज होगा। ठीक है, खत्म। उसके बाद आते हैं अब करंट ईयर में 2001 में। 2001 में अभी तक कितना दिन गुजरा है, तो पहला दिन, मतलब कि करंट ईयर जो है वो 2001 है, तो वो एक ही साल हो रहा है ना, ये अभी 1 साल रनिंग चल रहा है। तो इसमें अभी कितना दिन गुजरा 1, तो 1 डे गुजरा है। 1 डे मतलब कि यही एक ऑड डे बच रहा है, एक ही दिन बच रहा है ना ऑड डे। अभी तो ये हफ्ता भी नहीं बना है, तो ऑड डे है 1 ऑड डे। और 1 ऑड डे आपको पता है, मैंने कोडिंग क्या बताया था आपको, फर्स्ट ऑड डे अगर आता है, 1 ऑड डे आता है, तो उसका जो दिन होगा वो होगा मंडे। तो मंडे को हम लोग मान लेंगे कि आपका 1 जनवरी 2001 जो है मंडे था, और आप इसको मोबाइल में चेक भी कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा इससे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें और समझ में आएगा। देखते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 अक्टूबर 1948 कौन सा दिन था, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको इसमें से -1 करेंगे, तो जो ईयर आएगा वो 1947। -1 क्यों करते हैं कि जो करंट ईयर रनिंग होता है उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं पहले, क्योंकि पहले हम लोग ईयर्स वाला ऑड डेज निकाल रहे हैं, फिर करंट ईयर्स का ऑड डेज बाद में निकलता है। तो पहले ईयर्स वाला को खत्म करेंगे, फिर करंट ईयर का ऑड डेज निकालेंगे। तो इसलिए 1947 तक का पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना ऑड डेज 1947 तक में है। तो 1947 को हम लोग को ब्रेक करना है सबसे पहले। तो देखो नियरेस्ट इसका जो 400 का मल्टीपल आता है वो 1600 आता है, प्लस कितना बच रहा है 1600 में 300 प्लस 47। ठीक है, ये हो गया 47।
तो यहाँ तक ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वाले से, इसको देख लो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब 1600 में 0 ऑड डेज हो गया, 300 में कितना ऑड डेज था, 300 ईयर्स में, पर 300 ऑड ईयर्स में 1 ऑड डे होता है। अब ये जो बचा है 47 ईयर्स, 47 ईयर्स में कितना ऑड डे होगा ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले 47 ईयर्स में 47 ऑड डे नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि 47 ईयर्स में आपको लीप ईयर भी आएगा और आपका नॉर्मल ईयर भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि लास्ट जो बचता है, जो लास्ट जो 100 सेंचुरी के अंदर आता है, मतलब 100 से नीचे जो आता है ईयर्स, ठीक है। 100 से ऊपर तो सीधा सीधा बता दिया था मैंने कि 100 का ऊपर क्या है, 100 होगा तो 5, 200 होगा तो 3 और 300 होगा तो 1। अब जैसे कि बचने के बाद जैसे 47 ईयर बचा, तो इस 47 ईयर्स में आपको पता है कि 47 में क्या क्या होगा, लीप ईयर भी होगा, नॉर्मल ईयर भी होगा। तो सबसे पहले 47 ईयर में कितना लीप ईयर होगा और कितना नॉर्मल ईयर होगा ये निकाल लो, ठीक है। 47 को 4 से डिवाइड करो, पता चल जाएगा, 4 1 जा और 4 1 जा 11, और कितना बचा 11 4 से डिवाइड करोगे तो 44 ही आता है ना, 11 टाइम्स में 44। तो 4 ईयर, अभी एक साल बाद जो 48 ईयर होगा वो लीप ईयर होगा, याद रखिए। 48 ईयर जो 1948 है, वो 48 जो है वो आपका लीप ईयर है, ये ध्यान रखना है, लीप ईयर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो करंट ईयर हमारा अभी चल रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है 2 अक्टूबर 1948 का है, तो 47 तक तो लीप ईयर 11 है, ठीक है, ये निकल गया हमारा। 47 तक लीप ईयर कितना है, 47 ईयर में लीप ईयर कितना है, 11 है। तो बचा कितना 11 माइनस कर लो इसमें से, तो कितना बचा 36 ईयर नॉर्मल है और 11 आपका लीप ईयर है। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, एक नॉर्मल ईयर में 1। तो 36 ये हो गया 22, टोटल मिला के ऑड डेज कितना हो जा रहा है 8, टोटल मिला के ऑड डेज कितना हो रहा है 8, और ये हो गया 5, 58 ऑड डेज। मैंने आपको पहले बताया 58 ऑड डेज तो होगा नहीं, क्योंकि वीक बनेगा वो। तो वीक बनाने के लिए आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड कर लेना है। तो 7 से जब डिवाइड कर लूँगा मैं इसको, तो पता चलता है कि 7 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 8 जा 56, बच कितना रहा है 2 दिन, क्योंकि इस 58 डेज में 8 हफ्ता बन चुका है और 2 आपका ऑड डे। तो यहाँ इस 47 ईयर में 2 ऑड डे बच रहा है आपके पास, 2 ऑड डे हो गया, टोटल मिला के मेरे पास 1 और ये हो गया ऑड। अब यहाँ तक 1947 तक में टोटल ऑड डेज मेरे पास कितना बचा, 3 ऑड डेज बचा। अब 48th ईयर रनिंग हो रहा है, जिसमें कि 2 अक्टूबर का बात किया गया। तो 2 अक्टूबर तक कितना दिन चला जा चुका है, आपको ये निकालना है। तो अगर आप इसको अब स्टार्ट करेंगे जनवरी से, जनवरी में 31 डेज होता है, इस तरीके से अगर आप स्टार्ट करेंगे जनवरी में, फरवरी में, क्योंकि ये लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज होगा। तो आप अगर ऐसा करेंगे कि जनवरी में 31, फिर फरवरी में आपका 29, क्योंकि लीप ईयर है, ये करंट ईयर जो जिसका क्वेश्चन पूछा गया है वो लीप ईयर है, तो 29 डालेंगे फरवरी में। ये ज़रूरी है, लीप ईयर आपको पता ज़रूरी हो कि करंट ईयर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लीप ईयर है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो क्वेश्चन गलत बन जाएगा, एक दिन के लिए इधर उधर हो जाएगा। तो इस तरीके से करके जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखो कि जो दिन दिया हुआ है 2 अक्टूबर, वो एंड वाला दिन है, मतलब कि साल का ख़त्म होने वाला समय है। तो आप पीछे से इसको काउंट कर लो, ये भी एक तरीका होता है निकालने का। अगर आपको साल का स्टार्टिंग का दिन दिया हुआ है जैसे जनवरी फरवरी, तो आप स्टार्टिंग से काउंट कर लो कि कितना दिन गुजर चुका है। अगर पीछे का साल दिया हुआ है जैसे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इसमें आप पीछे से भी काउंट कर सकते हैं कि कितना दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग साल में कितना दिन बचा हुआ है वो निकालते हैं, ठीक है। तो दिसंबर होता है 31 डेज का, नवंबर होता है आपका 30 डेज का, नवंबर 30 डेज का होता है, और अक्टूबर में 2 दिन जा चुका है तो अक्टूबर होता है 31 डेज का, और उसमें 2 दिन चला गया क्योंकि ये 2 अक्टूबर का डेट पूछा गया। तो बचा हुआ दिन पहले हम निकाल रहे हैं, ठीक है। पहले बचा हुआ दिन निकाल रहे हैं, फिर उसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना दिन चला जा चुका है वो देख लेंगे। तो 29 डेज, अक्टूबर में 29 डेज बचा हुआ है, टोटल मिला के मेरे पास हो गया 90 डेज। 90 डेज इस साल में बचा हुआ है अभी,
1948 में 90 डेज बचा हुआ है, तो चला कितना गया पता करने के लिए क्या करेंगे, तो 1948 लीप ईयर है, लीप ईयर है मतलब कि 366 डेज होता है, इसमें से 90 डेज बचा है तो कितना दिन चला गया होगा, तो ये हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ आराम से निकल जाएगा, 6 डेज यहाँ आ गया और उसके बाद 36 से 9 गया, 36 से अगर 9 गया तो 276 डेज, 276 डेज हमारा ये हो गया 90 डेज, तो हमारे पास हो गया 276 डेज। अब 276 ऑड डेज मतलब कि डेज आपका इस साल में जा चुका है, तो 276 कंप्लीट हफ्ता कितना कितना बना चुका होगा, 276 डेज जो है वो मिल के कितना हफ्ता बना चुका होगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 7 1 जा 7 7 3 जा 21 66 आता है और 7 9 जा 63 जो कि आ गया कितना 3। इसका मतलब कि करंट ईयर में 3 ऑड डेज है, तो हमारा पास 3 करंट ईयर में 3 ऑड डेज, और इससे पहले 1948 तक में 3 ऑड डेज मिला के टोटल हो गया 6, तो 3 + 3 6 6 नंबर का दिन कौन सा था, सैटरडे, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दिस इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग इस तरीके से इसका कंसेप्ट को बनाते हैं, और आप चाहे तो इसको चेक भी कर लें, चेक कर लीजिए मोबाइल में कि ये डेट कौन सा था। उसके बाद मैं आपको एक दिन देता हूँ, उसको आप ट्राई करके देखना और कमेंट में उसका आंसर लिखिएगा कि वो कौन सा दिन था, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं और आप इसको इसी कंसेप्ट से बनाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कभी कभी कि किससे किसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक ओवरव्यू मैं पहले आपको दे दूं, पहले एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ कि पहला चीज़ कि एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, और 100 ईयर्स में 5 ऑड डे होता है, 200 में 3 ऑड डेज होता है, और 200 में 3 ऑड डेज होता है, और 300 में 1 ऑड डे होता है, 400 में 0 ऑड डे होता है। ये पहले हम लोगों को पता हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन कैसे करना है, आपको क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले कि कोई भी साल आपको दिया हुआ हो उसमें से -1 कर लेंगे, क्योंकि वो करंट ईयर आपका चल रहा होता है तो वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास क्या होता है, माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, आपको मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से ही बता देता हूँ। माइनस करने के बाद जैसे इस क्वेश्चन में ही 1947 बचा था, तो 1947 को पहले हमने 400 का टेबल में तोड़ा, फिर 100 के टेबल में तोड़ा, 100 के टेबल में तोड़ा, फिर जो बचा हुआ है साल है वो बचा हुआ साल जैसे कि 47 ईयर्स, इसको फिर आपको इसमें पता करना होता है कि इसमें, क्योंकि यहाँ तो सीधा सीधा हो गया 1600 में 0, 300 में 1, और 47 जो बच रहा है इसमें अब कितना ऑड डे होगा। तो ऑड डे पता करने के लिए पहले आपको साल पता करना होता है, लीप ईयर है कितना, लीप ईयर है उसमें कितना, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर जितना होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मल ईयर होगा तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में प्लस करेंगे, जितना दिन आएगा उसका हफ्ता बनाएंगे, हफ्ता बनाने के लिए आपको 7 से डिवाइड करना है। लीप ईयर पता करने के लिए 4 से डिवाइड किया जाता है, मतलब कि आप कभी ईयर को डिवाइड कर रहे हैं, ईयर को डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड कीजिए तो आपको लीप ईयर पता चलेगा। और डेज जब आपका निकल गया तो उसको 7 से डिवाइड कीजिए, तो जो आपका डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो आपका होता है क्या, ऑड डेज। तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन आपको मैं देना चाहूँगा, वो क्वेश्चन आप कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर करके बताइए कि आपको इसका आंसर क्या मिला है। तो जैसे कि बहुत सिंपल सा दिन दे देता हूँ मैं, 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, संडे था, बी मंडे था, सी वेडनेसडे था, या डी नन ऑफ दिस था। अगर नन ऑफ दिस था तो कौन सा दिन होगा ये आप मेंशन करेंगे। ऑप्शन नन ऑफ दिस अगर आपका आता है तो आप उसके साथ नन ऑफ दिस के साथ आप वहाँ पे ये मेंशन करेंगे कि ये तारीख थी, इस साल में ये दिन था,
और जैसे मंडे आया तो मंडे तो ऑप्शन में है, वेडनेसडे संडे, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आता है तो वो आपको मेंशन करना है। और होप करता हूँ कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा और आने वाले एग्जाम्स में ये आपको पूछा जाता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लॉक्स वगैरह के क्वेश्चंस कुछ नए नए और कंसेप्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।